सुबह के ठीक 7 बजे का वक्त था। सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से झांक रही थी। नाबिया के बाद दफ्तर जाने की तैयारी में मसरूफ थे। नाबिया ने उनके लिए नाश्ता बनाया, मगर इसी दौरान इन्हें अचानक घबराहट सी होने लगी। पिछले चंद दिनों से यही हो रहा था। कभी दिल तेज धड़कता, कभी पसीना आने लगता, फिर वो वहीं बैठ जाते जहाँ खड़े होते। सांस बहाल होती तो जान में जान आती, लेकिन आज वो बेहोश हो गए। नाबिया ने घबराकर उन पर पानी छिड़का। वो होश में आए तो नाबिया ने रोते हुए कहा, अब्बा, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। पिछले हफ्ते से आप यही कफियत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रोज़ दफ्तर चले जाते हैं। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपको दुआ लेना ज़रूरी है। आज मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अब्बा भी डर गए थे। इन्हें भी एहसास हुआ कि ये मामूली बात नहीं। चुनाचे वो नाबिया के साथ जाने पर राजी हो गए। नाबिया ने एक टैक्सी बुलाई। अपने छोटे बहन भाई को समझाया कि दरवाज़ा अच्छी तरह बंद रखना, किसी को अंदर मत आने देना जब तक हम वापस ना आ जाएं। डॉक्टर ने अब्बा का मुआयना किया और कुछ टेस्ट लिख दिए। अब्बा ने दफ्तर से छुट्टी ली और टेस्ट करवाए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आना थी। जब वो तीसरी सुबह दफ्तर से जल्दी वापस आए और रिपोर्ट लेकर नाबिया के साथ डॉक्टर के पास गए तो जो सच उनके सामने आया, उसने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। नाबिया के अब्बू को कैंसर था। वो तीसरे स्टेज का। उसका मतलब था लंबा इलाज, महंगी दवाएं और मुसलसल खर्च। उनकी गिरती सेहत के बायस वो दोबारा दफ्तर जाने के काबिल न रहे। उन्होंने लंबी छुट्टी की दरखास्त दी और उसका मतलब ये था कि अब तनख्वाह बंद हो जाएगी। ये सब देखकर नाबिया टूट गई। वो खुद कॉलेज में पढ़ती थी, अगर अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि पढ़ाई छोड़ दे। छोटे बहन भाई स्कूल जाते थे। उसने उनसे कहा कि तुम पढ़ाई जारी रखो, बाकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। अब बिस्तर पर गिर चुके थे। 2 हफ्तों में वो बिल्कुल निढाल हो गए। घर का खर्च चलाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, नाबिया को दूसरे के घरों में काम करना होगा। अब्बा की नौकरी भी अब खतरे में थी। नाबिया के एक भाई की उम्र सिर्फ 6 साल थी और बहन 9 साल की। खुद वो 16 साल की थी और कॉलेज के पहले साल में थी जब उस पर क़यामत टूटी। अब वो जान गई थी कि किस्मत ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अब हाथ पर हाथ धरे बैठना गुनाह होगा। उसने सुबह सवेरे उठकर अब्बा को दवा दी, नाश्ता कराया, इन्हें सुलाया, बहन भाइयों को स्कूल भेजा। फिर वो तैयार होकर एक पोश इलाके की तरफ निकल पड़ी। उसने सोच लिया कि हर घर का दरवाज़ा खटखटाकर काम मांगेगी। अब्बा से उसने ये बात छुपाई थी क्योंकि वो कभी इजाज़त ना देते। वो हमेशा कहते, या ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगर अब वक्त उनके बस से निकल चुका था। नाबिया ने लरजते हाथों से पहले बंगले के दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी निकला। क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? मैं झाड़ू, बर्तन, कपड़े सब कर लूँगी। आदमी ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। नाबिया के आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अगले, तीसरे, फिर चौथे दरवाजे पर गई। दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, इस बार इस बंगले में मुझे काम मिल जाए। शायद दुआ कबूल हो गई। एक औरत बाहर निकली। नाबिया ने घबराए हुए लहजे में कहा, बीबी, मैं काम वाली मासी हूँ, मुझे काम चाहिए। मैं सफाई बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। जुबान कांप रही थी, होंठ लर्ज रहे थे, क्योंकि उसने कभी ये काम नहीं किया था, मगर अब जिंदगी ने उसे झुका दिया था। औरत ने कहा, मेरी मासी चंद महीने के लिए दूसरे शहर गई है और मुझे वाकई ज़रूरत थी। तुम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आई हो तो मैं तुम्हें कैसे इनकार करूं? बंगला बड़ा है, सफाई, बर्तन सब तुम्हें करना होगा। नाबिया ने इस बात में सर हिलाया। दिल में खौफ था मगर हिम्मत भी थी। मालकन ने कहा, कल से आ जाना काम पर। नाबिया थके कदमों से घर लौटी। अब्बा सो रहे थे। दोपहर के 12 बज चुके थे। 4 घंटे काम ढूंढते गुजर गए थे, मगर आज ही पहला दिन था और अल्लाह ने आसानी दे दी थी। वो वॉशरूम में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। बाहर रो भी नहीं सकती थी कि कहीं अब्बा जाग ना जाए। दिल भरा हुआ था, मगर वो जानती थी कि ये बात ज़्यादा देर अब्बा से छुप ना सकेगी, क्योंकि उसे सुबह सवेरे निकलना और शाम को लौटना था। वो कब तक बहाना बनाती? उसने अब्बा के लिए दलिया बनाया, उनके पास बैठी, बातों बातों में कहने लगी, अब्बा जान, मैंने सोचा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं काम कर लिया करूँगी। अब्बा ने हैरत से देखा, दलिया का प्याला रख दिया और नम आंखों से कहा, बेटी, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कमाई पर जाए, मगर वक्त ने मुझे लाचार कर दिया। शायद ये मेरी आजमाइश है या तुम्हारी। मैं बस अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि वो तुम तीनों बहन भाइयों पर अपना साया कायम रखे। दुनिया बुरी है बेटी, अपने काम से काम रखना, ज़्यादा हमदर्दी ना दिखाना। ये दुनिया नेक लोगों को भी आजमाती है। नाबिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब्बा के कदमों में बैठ गई। अब्बा, मैं वायदा करती हूँ कि कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह फजर से पहले उठी, नाश्ता बनाया, दुआ दी, सब काम निपटाए और दुआ लेकर घर से निकली।
9 बजे वो बंगले पर पहुंची तो मालकिन चीखने लगी, इतनी देर से क्यों आई हो? मैंने कहा था वक्त से 10 मिनट पहले आना, अब तनख्वाह में से कटौती होगी। अनाबिया खामोश रही, सब्र के घूंट पी लिए। मालकिन ने उसे पूरे 8 कमरों की सफाई, बर्तन सब कुछ करने को कहा। वो दोपहर 2 बजे तक काम करते रही, हाथ पांव दर्द से कांपने लगे, मगर ये पहला दिन था, हारना मुमकिन न था। शाम 4 बजे जब मालकिन ने कहा अब जा सकती हो, तो वो भूख से निढाल थी, मगर हिम्मत जमा करके लौटी। जेब में सिर्फ 100 रुपये थे। रास्ते से रोटी लेने का सोचा, मगर जैसे ही वो बंगले से निकली देखा कई बड़ी गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, काली शीशे वाली, जैसे फिल्मों में देखी होंगी। अजीब से लोग अंदर जा रहे थे। उसे अब्बा की नसीहत याद आई, दुनिया बुरी है, निगाह नीची रखना। उसने नजरें झुकाई और रक्षा लेकर सीधी घर आ गई। दिल में खटक जरूर थी कि ये लोग कौन थे और क्यों आए थे। घर पहुंचकर उसने अब्बा को दुआ दी, मगर चौंक गई कि दुआ खत्म हो चुकी थी। घर में सिर्फ 3000 रुपये बचे थे, जबकि दुआ का खर्च 5000 था। डॉक्टर ने कहा था एक दिन का भी नागा ना हो, वरना इलाज बेकार हो जाएगा। वो सोचों में डूब गई, रो पड़ी। अगली सुबह फैसला कर लिया कि मालकिन से उधार मांगेगी। सारा दिन खुद को समझाती रही, रोना नहीं, हिम्मत से बात करना। जब बात की तो मालकिन भड़क उठी, अभी तुम्हें आए 2 दिन हुए और तुम मांगने लग गई हो। तुम जैसी औरतों की आदत में जानती हूँ, मांग मांग कर ही जीती हो। नाबिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने हिम्मत करके कहा, बीबी मेरे अब्बा को कैंसर है, दवा के लिए 5000 की जरूरत है। मालकिन ने बेनियाजी से 5000 उसके हाथ पर फेंक दिए। ये ले लो, तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी, अब महीने बार मुझसे कुछ न मांगना। नाबिया के हाथ कांप गए, वो सारा रास्ता रोती रही। अब वो 35,000 में से क्या करेगी? घर का खर्च, बहन भाइयों की फीस या अब्बा की दुआ। नींद उस रात आंखों से कोसों दूर थी। सुबह सर में शदीद दर्द था, मगर काम पर जाना ही था। वो पहुंची तो मालकिन का रवैया अजीब था, बात बात पर डांटती। नाबिया खामोशी से सब सहती रही। दोपहर में उसे कपड़ों के बारे में कुछ पूछना था। जब वो मालकिन के कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि अलमारी के खुफिया खाने में हीरों और जेवरात को छुपा रही थी। नाबिया हैरान होकर पलटी ही थी कि मालकिन ने आने में उसे देख लिया। अगले लम्हे कमरे से चीखने की आवाज़ आई। अनाबिया भाग कर गई तो मालकिन ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, मनहूस लड़की, तेरे कदम पड़ते ही मेरे जेवर गायब हो गए। अनाबिया चीख उठी, मैंने कुछ नहीं किया बीबी, खुदा के लिए आप गलत समझ रही हैं। मगर मालकिन ने ना सुनी ना समझी, उसने पुलिस को बुला लिया। अनाबिया रोती रही, मगर पुलिस ने एक ना सुनी, उसे गिरफ्तार कर लिया। हाथों में हथकड़ियाँ लगी। जिंदगी में पहली बार थाने का मंजर देखा। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती रही, या अल्लाह मैं बेकसूर हूँ, मेरा साथ दे। अभी वो सर झुकाए बैठी थी कि सामने देखा और जैसे इसकी रूह निकल गई। सामने कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना भाई बहरोज खड़ा था। नाबिया को अच्छी तरह याद था कि जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था तो बहरोज का रजाई भाई था। उसकी माँ ने ही एक वक्त में उसे दूध पिलाया था। उस वक्त नाबिया सिर्फ 4 साल की थी, मगर उसकी यादों में वो सब नक्श था। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, बहरोज भी तुम्हारा भाई है। फिर जब बहरोज बड़ा हुआ तो उसके वालिद साहब गांव से शहर मुंतकिल हो गए और उनका राब्ता खत्म हो गया। अब बरसों बाद वही बहरोज उसके सामने थाने में खड़ा था। बहरोज ने उसे पहचान लिया, भाग कर आए और हैरत से पूछा, अनाबिया आपी, आप यहाँ, और ये हथकड़ियाँ क्यों लगी आपके हाथों में? अनाबिया शर्म और दुख के मारे सर झुकाकर रोने लगी। बहरोज भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो एक बंगले में काम करती थी। उस मालकिन ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि मैं उसके जेवर चुराए हैं। मेरे अब्बा बीमार हैं, कैंसर में मुबतला है, मैं पढ़ाई भी छोड़ दी, हालात बहुत बुरे हैं। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। बहरोज के दिल पर चोट लगी। वो फौरन उसके करीब आया, उसके सर पर हाथ रखा, नरम लहजे में बोला, नाबिया, कोई तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक तहकीक में तुम मुजरिम साबित ना हो जाओ। ये कहकर उसने अपने मतहतों को हुक्म दिया कि फौरन हथकड़ियाँ खोल दी। नाबिया के हाथ आज़ाद होते ही वो कांपते हाथों से चेहरा ढांप कर रो पड़े। बहरोज ने नरमी से कहा, अब तुम डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसने फौरन मालकिन को थाने बुलाया। जब वो आई तो बहरोज ने सख्त लहजे में पूछा, आपके पास क्या सबूत है कि नाबिया ने जेवर चुराया है? मालकिन हकलाती रह गई, इधर उधर की बातें करने लगी। बहरोज ने फौरन कहा, ठीक है, फिर हम सीसीटीवी कैमरों की फोटोज देख लेते हैं। चंद लम्हों बाद जो मंजर सामने आया उसने सब कुछ वाजे कर दिया।
فوٹیج میں صاف نظر آ رہا تھا کہ مالکن خود زیورات کو زمین کے اندر خفیہ خانے میں چھپا رہی تھی۔ مزید تفتیش میں معلوم ہوا کہ مالکن ایک بین الاقوامی منی لانڈرنگ اسمگلنگ گروہ سے منسلک ہے جو قیمتی ہیروں اور جواہرات کو چھپا کر بیرون ملک بیچتی تھی۔ انابی نے غلطی سے یہ سب دیکھ لیا تھا، اس لیے مالکن نے ڈر کے مارے اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے گرفتار کروا دیا تھا، مگر آج وہ اپنے ہی جال میں پھنس چکی تھی۔ جرم ثابت ہوا اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئی۔ بہروز نے انابیہ کو تسلی دی، اب تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی، میں تمہیں گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ تھانے سے نکلتے وقت انابیہ کے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے رسوائی سے بچا لیا۔ بہروز نے رکشہ بلایا اور سیدھا انابیہ کے گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابا بستر پر پڑے تھے، کمزور زرد چہرہ، سانسیں باری۔ انابیہ ان کے پاس بیٹھی تھی، ان کے سر پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی اور انہیں پوری کہانی سنا چکی تھی۔ دروازے پر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ انابیہ نے سر اٹھایا تو دیکھا بہروز کھڑا ہے۔ وہ آگے بڑھا، انابیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، پھر جھک کر ابا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ چچا جان، میں بہروز ہوں، وہی جسے خالہ جان دودھ پلایا کرتی تھی۔ آج اللہ نے مجھے انابیہ اور آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اب آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں کرنی۔ انابیہ اب باہر لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرے گی، میں اس گھر کا خرچ اٹھاؤں گا، آپ کے علاج کا انتظام بھی میں خود کروں گا۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ بیٹا، تم نے اپنا فرض ادا کیا، مگر یہ سب تمہارے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ بہروز نے فوراً کہا، نہیں چچا جان، یہ بوجھ نہیں، قرض ہے جو میں چکا رہا ہوں، وہ قرض جو آپ لوگوں نے میری پیدائش کے وقت ادا کیا تھا۔ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں اور اب بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ بیٹے صرف لفظوں سے نہیں بنتے، عمل سے بننا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ابا کے ہاتھ چومے۔ انابیہ کے آنسو تھمے نہیں، مگر اب ان میں خوف نہیں تھا، شکر تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا، بہروز بھائی، اگر اللہ میری دعا قبول نہ کرتا اور آپ مجھے اس وقت تھانے میں نہ ملتے تو شاید آج میں جیل میں ہوتی، مگر اللہ نے مجھے عزت دی، آپ کو میرے لیے بھیجا۔ بہروز نے مسکرا کر کہا، جی اللہ کا نظام ہے انابیہ، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ انابیہ نے کہا، بس آپ ایک وعدہ کریں، ابا کے علاج میں میرا ساتھ دیں، باقی ذمہ داری میں خود نبھاؤں گی۔ میں بچوں کی ٹیوشن پڑھا لوں گی، اسکول میں جاب کر لوں گی، میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ بیٹیاں بھی سب کچھ کر سکتی ہیں اگر لوگ ان پر یقین کریں۔ بہروز نے فخر سے کہا، مجھے تم پر فخر ہے انابیہ، تم جیسی بیٹی قوم کا فخر ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر ابا کی کمزور آنکھوں میں آنسو اتر آیا۔ وقت گزرا، علاج مکمل ہوا۔ چند مہینوں میں ابا اتنے بہتر ہو گئے کہ دوبارہ دفتر جانے لگے۔ انابیہ نے بھی اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی، دن میں اسکول میں بچوں کو پڑھاتی اور شام کو اپنی پڑھائی کرتی۔ گھر میں اب وہ پہلے جیسی خوشحالی تو نہ تھی، مگر سکون تھا، صبر اور شکر کا ماحول تھا۔ بہروز اکثر شام کے وقت انابیہ کے گھر آتا، چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر، کبھی اسکول بیگ، کبھی کتابیں، کبھی چاکلیٹ۔ ابا کے چہرے پر ایک بار ایک نئی چمک آ جاتی تھی جب وہ بہروز کو دیکھتی۔ انہوں نے کہا، بہروز بیٹا، تمہارے احسان کا بدلہ تو ہم کبھی نہیں دے سکتے، مگر دعا ہے کہ اللہ تمہیں وہ سکون دے جو تم نے ہمیں دیا۔ بہروز نے جواب دیا، چچا جان، اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹا دینا ہی سکون ہے تو وہ مجھے مل گیا ہے۔ انابیہ نے خاموشی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی کی سختیوں نے اسے توڑا نہیں بلکہ مضبوط بنایا ہے، اور اللہ نے اسے دکھوں کے بعد رحمت عطا کی ہے۔ اب وہ ہر رات اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرتی، یا اللہ، شکر ہے کہ تو نے میرا ایمان سلامت رکھا، مجھے ہمت دی، مجھے اپنی رضا کے راستے پر چلایا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہروز کو مزید پروموشن بھی مل گئی تھی۔ وہ اب ایک معتبر عہدے پر فائز تھا، مگر وہ کبھی نہیں بھولا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا اور کس گھر کے دروازے سے روشنی نکلی تھی۔ وہ اکثر کہتا، اگر انابیہ جیسی بہنیں ہر گھر میں ہو تو دنیا کے کسی گھر میں اندھیرا نہ رہے۔ کہانی ختم ہوئی، مگر اس کا سبق باقی ہے۔ دکھ، غربت اور آزمائشیں انسان کو کمزور نہیں کرتی، وہ تو انسان کے اندر چھپی طاقت کو جگاتی ہیں، اور جب نیت سچی ہو، دل صاف ہو تو رب خود راستے آسان کر دیتا ہے۔